तो वीडियो के स्टार्टिंग में जू यानफे को दिखाता है, अचानक से उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। और ये नजारा को देखने के बाद सामने रहे डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अपना एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है। देख के ऐसा लग रहा है कि ब्रदर ज़ाक को कोई पॉइजन दिया है। और वही साइड पे रहे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस मॉन्स्टर को दिखाता है, जो भी जूलोंग के भेस बदल के यहाँ पे आया है। वो असली जूलोंग के साथ जू यानफे की बॉडी को चेक करते हुए कह रहा होता है, अगर ये पॉइजन बहुत जल्द शरीर से नहीं निकला गया तो 30 ब्रेथ के अंदर जू यानफे मर जाएगा। फिर उसके बाद हम फेक जूलोंग को देखते हैं, वो जू यानफे की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, यानफे तुम तुम्हारी वेन को प्रोटेक्ट करके रखो, मैं अपने लाइफ फोर्स के वजह से पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तभी हम जूलोंग के भेस बदले लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस मॉन्स्टर को दिखाता है। वो मन में कह रहा होता है, अगर मैं जू यानफे के लाइफ को लेकर केयर नहीं करता हूँ तो यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो सभी मेरे आइडेंटिटी को लेकर संदेह करेगा और ये मेरे प्लान के लिए सही नहीं है। फिर उसके बाद हम फेक जूलोंग को देखते हैं, वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के वहां से जू यानफे के बॉडी के अंदर से उस पॉइजन को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें जू यानफे को दिखाता है, उसके मुंह से पॉइजन स्मोक बाहर निकल रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाता है कि जू यानफे के मुंह से निकला हुआ वो पॉइजन स्मोक हर जगह पे फैलने लगता है। और सामने के नजर को देखने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, भाई आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी को सावधान करते हुए कह रहा होता है, ये स्मोक एक्सट्रीमली पॉइजनस है, तो सभी इस स्मोक से दूर रहना। और डेमोनिक चू की बातों को सुनने का पे जितने सारे लोग थे वो सभी स्मोक से दूर जाने लगता है। पर तभी अचानक से हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अपने नाक को ढक लिया होता है और वो साइड पे किसी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, पॉइजन काम कर गया है, अब तुम्हारी सो टाइम है। और डेमोनिक चू के ये इशारे को समझने के बाद हमें दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाती है, वो चिल्लाते सभी को कह रही होती है, वो कौन है जो जू यानफे को पॉइजन दिया है, किसका इतना ज्यादा हिम्मत हो गया कि दिन दहाड़े नॉर्थन किंग के सन को पॉइजन देने की कोशिश किया है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के बाहर से इमोर्टल बायोन अपने तलवार को लेकर उस रूम के अंदर एंटर करती है। उसके बाद ही वो जूलोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। पर अचानक से हमें जूलोंग को दिखाता है, वो इमोर्टल बायोन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ओ तो क्या ये तुम हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को दिखाता है, वो सभी सामने के नजारा को देखने के बाद अपना ना ओपिनियन देने लगता है। एक बंदा कह रहा था कि क्या ये लेडी वायुन है जो जू यानफे को पॉइजन दिया है। ये बातों को सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती है, नहीं ये नहीं हो सकती है, ये टोटली इम्पॉसिबल है। लेडी वायुन जू यानफे का अच्छे फ्रेंड है, उसके पास इस तरह के मोटिव नहीं हो सकती है। पर उस सभी के साइड पे एकदम कोने में रहे डेमोनिक चू को दिखाता है, वो एकदम चुपचाप रहता है, वो एक एविल स्माइल करता है। उसके बाद वो एक मैजिक स्पेल कास्ट करते हुए मन में कह रहा होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन लेडी वायुन। और डेमोनिक चू के ये कमांड रिसीव होते ही जूलोंग के सामने रहे में इमोर्टल वायुन को दिखाती है, वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेती है, वो ब्लास्ट हो जाती है और वो वहीं पे खत्म हो जाती है। और वही दूसरी तरफ हमें जूलोंग को दिखाता है, वो खुद को बचाने के लिए पीछे खिसक आता है और सामने के नजर को देखने के बाद इमोर्टल वायुन खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया है। ये देखने के बाद वो खुद ही से कह रहा होता है, क्या वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया, क्यों। पर अचानक से हमें दिखाता है कि उस रूम के अंदर पोर्टल ओपन करते हुए एक बुड्ढी आ जाती है। फिर वो जूलोंग को कह रही होती है, नॉर्थन किंग तुम मेरे डिसाइपल को क्यों मारा। तभी हमें बताया था कि इस बुड्ढी का क्या आइडेंटिटी है, वो यूजियांग कोर्ट के प्रीवियस कोर्ट मास्टर जिंग युई। ये बातों को सुनने के बाद जूलोंग कह रहा होता है, मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया है। और जूलोंग की ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढी गुस्सा हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, मैं सोच रही थी कि तुम्हें एम्पर बनने के लिए मैं सपोर्ट करती हूँ तो ये अच्छी बात है, पर आज तुमने मेरी प्रीशियस डिसाइपल को मार दिया। मैं पास्ट में बहुत ज्यादा ब्लाइंड थी जिस कारण मैंने तुम्हें सपोर्ट किया था, पर आज तुम जरूर मरने वाले हो। उसके बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाती है, वो जूलोंग को मारने के लिए कुछ स्पेल कास्ट करती है और वो स्पेल कास्ट कंप्लीट होने के बाद हमें दिखा आता है कि वो पूरा आइसलैंड कांपने लगता है। तभी साइड पे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो सामने के नजारा को देख रहा होता है। पर अचानक से हमें दिखाता है उसके साइड पे वही लड़की आ जाती है जो ये सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए डेमोनिक चू को मदद किया था। वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, होलिसन प्लीज कुछ करिए। उस लड़के की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो कुछ कहने जाता है। पर अचानक से हमें दिखाता है कि क्यों मैं डेमोनिक चू को टेलीपैथी वहां से कह रही होती है, सेंजियांग सिटी के अंदर 2 ग्रेट सेंट फाइट कर रहे हैं, तो उस समय के करीब बिल्कुल भी मत जाना और जितना जल्दी हो सके वापस लौट के आ जाओ। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, ओह मास्टर बुला रही है, अगर ऐसी बात है तो मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रह सकता, मुझे जितना जल्दी हो सके मास्टर के पास जाना होगा। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, जितने सारे लड़का और लड़की आती है उस सभी के सामने आ जाता है और उस सभी को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, हेलो एवरीवन, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, तो जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से जाने की जरूरत है, तो मुझे माफ कर देना, अभी मुझे जाना होगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक चू को टेलीपैथी के वहां से अपने मैसेज भेजने के बाद वो खुद ही खुद से कह रही होती है, ये बुरे डिसेबल हमेशा मुझे चिंता में फेंक देती है, इस सिचुएशन पे वो अभी कहाँ पे घूम रहा है, देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे उसे पीटने की जरूरत है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने जगह पे लौट के वापस आ गया होता है। पर तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक बुड्ढी गुजर रही होती है और उस बुड्ढी को देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, एम्बेसी मैनेजर 2 सेंट के बीच में जो फाइट चल रहा है, क्या आप उन दोनों के बैटल को रोकने के लिए जा रही है। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढी कह रही होती है, हाँ होलिसन ने एकदम सही कहा, सेंजियांग सिटी को प्रोटेक्ट करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं, वो उस जगह से चली जाती है और वही पीछे रहे डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अपने रूम के अंदर एंटर करने लगता है। वो एक बार पीछे मुड़ते उस बुड्ढी की तरफ देखता है, फिर वो मन
मन में कह रहा होता है मैं उसे नहीं रोकूंगा, मुझे दूसरे लोगों के फेट पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डेमोनिक के रूम के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो अपने हस्बैंड को वेलकम करने के लिए वो अपने कैजुअल कपड़े को चेंज कर लिया होता है और एक न्यू कपड़े पहन लिया होता है और वो अपनी जायथर बजा रही होती है। और डेमोनिक को एंटर करता हुआ देखने के बाद वो डेमोनिक को कह रही होती है तुम बुरे डिसाइपल, सेंट जॉन सिटी के अंदर इतना बड़ा कुछ हो रहा है पर फिर भी तुम बाहर घूम रहे हो, तुम इतने लंबे समय से कहां पे थे। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो उस रूम के दरवाजे को बंद करते हुए कह रहा होता है मैं नॉर्थन किंग से मिलने के लिए गया था पर तुमने मुझे टेलीपैथी के वहां से मैसेज भेजा और उस मैसेज को जानने के बाद मैं वापस लौट के आ गया। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है क्या तुम नॉर्थन किंग से मिलने के लिए गए थे? अगर ऐसी बात है तो वो प्रीवियस कोर्ट मास्टर जिंग यूई के साथ फाइट क्यों कर रहा है? क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक को दिखाता है, वो क्यूमिंग की बातों को इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद वो सीधा क्यूमिंग के पास आके बैठ जाता है और क्यूमिंग के कमर पे हाथ रखते हैं क्यूमिंग को अपनी तरफ खींच लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर असली पॉइंट ये है कि मुझे संदेह है कि नॉर्थन किंग को रिप्लेस कर दिया गया है और उसके जगह पे कोई मॉन्स्टर है जो उसकी पोजीशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ ही साथ नॉर्थन किंग जुलोंग के भेस को बदले जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसको डील करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है मुझे महसूस हो रहा है कि सेंट जॉन सिटी के अंदर कुछ अजीब सा चल रहा है और अगर हम इस तरह के प्रॉब्लम इनकाउंटर नहीं करना चाहते तो क्यों ना हम दोनों अपने सूटकेस को पैक करके इस जगह से भाग जाते हैं। डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है तुमने जूई को प्रॉमिस किया था ना कि जू फैमिली को मदद करोगे पर इस डेंजर पे तुम उस सभी को अकेला छोड़ के भाग जाना चाहते हो। डेमोनिक कह रहा होता है मैं तो सिर्फ मेरे सिचुएशन को लेकर सावधान हूं, तुम्हारे जैसे एक मार्सफुल ओमेन क्या समझेगी। और डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वो डेमोनिक को चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या तुमने अभी क्या कहा? मैं मार्सफुल पर्सन, तुम बुरे डिसे में तुम मेरे साथ इस तरह से बात करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम मेरे से पीटना चाहते हो? क्यूमिंग की बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो एक मैजिक स्पेल कास्ट करते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है अच्छा ऐसी बात है क्या, पर तुम ये बिल्कुल भी मत भूलना मैं जब चाहूँ तुम्हारी कल्टिवेशन को सील कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने पास से काला पट्टी को निकाल लिया होता है। उसके बाद वो क्यूमिंग के करीब जाते हुए कह रहा होता है वैसे नोटिगाल मैं रिसेंटली नोटिस कर रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्ट कर रही हो, क्या तुम तुम्हारी फास्ट की वो सभी दिन को भूल गई जब मैं तुम्हें कंट्रोल करता था या फिर तुम चाहती हो कि वो सभी दिन वापस लौट के आए। ये सब बातों को सुनने के बाद मैं क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक को कह रही होती है तो तुम बुरे डिसाइपल अभी दिन है, तुम ये सब कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। और हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो अजी घंटे क्यूमिंग की बातों को सुन रहा है। वो क्यूमिंग के कान में आके धीमे से कह रहा होता है कम ऑन नॉटिगल, रात हो या दिन क्या ये हम दोनों के लिए मैटर करता है? और वैसे भी मेरे हाथ पे जो काला पट्टी है वो अगर तुम तुम्हारी आंखों में बंद लेती हो तो देख लेना तुम्हारी आसपास अंधेरी हो जाएगी, रात हो जाएगी। और डेमोनिक की ये सब बातों को सुनने के बाद, ये सब हरकतों को देखने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है, एम्बेरस के कारण फेस रेड हो जाती है। फिर वो अपनी कांपते आवाज में डेमोनिक को कह रही होती है तो तुम बुरे डिसाइपल तुम आज क्या करना चाहते हो और तुम्हारे हाथ पे ये काला कपड़े क्या है? सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने हाथ पे रहे काला पट्टी को क्यूमिंग के आंखों पे पहना दिया होता है और ये देने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है तो तुम बुरे डिसाइपल तुम आज क्या करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं देख पा, फीलिंग्स हो रही है, तुम बुरे डिसाइपल मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ, मेरी आंखों से इस पट्टी को खोल दो। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है कम ऑन तुम क्या कह रही हो, क्या तुम्हें आंख खोल के ऐसा कुछ करने में आदत हो गई है? सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 2 घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बिस्तर पे क्यूमिंग को देखते हैं, वो पूरी तरीके से नेक रहती है, वो फिर से डेमोनिक के हाथों पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई होती है, बर्बाद हो गई होती है, वो पूरी तरीके से नेक रहती है और उसके ऊपर सिर पे एक चादर रहती है। और वही सामने हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो अपना काम वगैरह सब कुछ खत्म कर लिया होता है और वो कपड़े पहन रहा होता है बाहर जाने के लिए। वैसे गाइस समझ रहे हो क्यूमिंग के जैसे एक पावरफुल कल्टिवेटर के साथ डेमोनिक 2 घंटों तक किया है वो सब चीजें, मतलब डेमोनिक के पास कितना एनर्जी है समझ सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने रूम से बाहर आ गया होता है पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक के सामने जूही आ जाती है। फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है होली सॉन, और जूही को यहाँ पे देने का डेमोनिक कह रहा होता है क्या तुमने सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और जूलोंग की इन्फॉर्मेशन को लेकर आई हो? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें जूही को दिखाती है, वो बार बार डेमोनिक की तरफ देख रही होती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है हाँ, पर उसके आवाज को काटते हुए डेमोनिक कह रहा होता है हाँ क्या हुआ है, तुम इतना ज्यादा अटैक क्यों रही हो? ये बातों को सुनने के बाद जूही कह रही होती है होली सॉन आपके फेस पे लिप मार्क है क्या आप? पर तभी अचानक से डेमोनिक को दिखाता है, वो हड़बड़ी में तेजी की रफ्तार के साथ गाल पे उस लिप मार्क को पहुंचते हुए कह रहा होता है नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई भी लिप मार्क नहीं है। असल में बात तो यह है कि कैट ने यहाँ पे बाइट कर दिया है। बाप रे क्या खतरनाक झूठ है। और डेमोनिक की बातों को सुनने के सामने में जूही को दिखाती है, वो चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों के पीछे एक लड़की आ
आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहती है, जोर जोर से हाँप रही होती है। फिर वो डिमोनिचू को कह रही होती है होलिसन ये अच्छी बात नहीं है, और उसको हड़बड़ी में देखने के बाद डिमोनिचू कह रहा होता है क्या हुआ है। वो लड़की बहुत जोर जोर से हाँप रही होती है। वो अपनी कांपते हुए डिमोनिचू को कह रही होती है मेरी मास्टर की जो सोल प्लेट है वो टूट गई है। और उस लड़की की बातों को सुनने के बाद डिमोनिचू थोड़ा शॉक हो जाता है। मन ही मन में कह रहा था कि क्या एम्बेसी मैनेजर की मौत हो गई है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सेंजियांग सिटी के एक व्हाइट प्लेस को दिखाता है और उसी जगह पे हमें जुलोंग के भेस बदले लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस मॉन्स्टर को दिखाता है और उसी के साइड पे उसका एक सावर्डेंट रहता है। तभी हम जुलोंग को देखते हैं, वो अपने सावर्डेंट को कह रहा होता है तुमने उस बूढ़ी को मार क्यों दिया, क्या तुम्हें पता है वो बूढ़ी ताइजो एम्बेसी का इंचार्ज है। ये बातों को सुनने के बाद उसका सावर्डेंट कह रहा होता है उसने देख लिया था कि तुमने मॉन्स्टर स्किल यूज किया है, तो उसको मारने के अलावा क्या हमारे पास कोई और चॉइस था। जुलोंग कह रहा होता है हम उसे जिंदा कैप्चर कर लेते, मरने से तो बेहतर रहता है ना। अब मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ताइजो होली ग्राउंड के कोई भी पावरफुल पर्सन को भेजेगा और जिसके कारण लोगों को सैक्रिफाइस करके हमारे पावर को गेन करने के जो प्लान था वो फेल होने वाला है। जुलोंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें उसके सावर्डेंट को दिखाता है, वो एक एविल हंसते हंसते कह रहा होता है चिंता मत करो, ये सब कुछ करने से पहले मैंने सेंजियांग सिटी के अंदर स्पेस को लॉक करके रखा है, तो वो सभी कंटिन्यूअली 24 घंटे तक कोई भी मैसेज सेंड नहीं कर सकता है। और वैसे भी ये पूरे सेंजियांग सिटी के अंदर सिर्फ एक ही ग्रेट सेंट है और वो है जुलोंग, और ऑलरेडी जुलोंग तुम्हारे कंट्रोल पे है और जो प्रीवियस कोर्ट मास्टर जिंग इवी थी हमने उसे ऑलरेडी मार दिया है। तो सेंजियांग सिटी के अंदर कौन है जो हमें रोक सके। ब्रो मैं तुम्हें पहले सावधान कर देना चाहता हूँ, सेंजियांग सिटी के अंदर दो मैड कपिल है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करता है, एक है क्यूमिंग और एक दूसरा है डेमोनिक चू, तो सभी से बिल्कुल भी मत भिड़ना। तभी अचानक से हमें जुलोंग को दिखाता है, वो अपने सावर्डेंट के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है पर ताइजो होली ग्राउंड के होलिसन तो सेंजियांग सिटी के अंदर है। और जुलोंग की ये बातों को सुनने के बाद उसका सावर्डेंट हंसते कह रहा होता है तो क्या कह रहा है, सिर्फ होलिसन, उससे हमें डरने का क्या बात है, हम जब चाहे उसे मर सकते हैं। गाइस मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि इस बंदे का बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत होने वाला है। इस बंदे को कोई अंदाजा ही नहीं है कि डिमोनिक किस तरह के डेडली डिमन लॉर्ड है। फिर उसके बाद हम जुलोंग के सावर्डेंट को देखते हैं, वो वहां से जाने लगता है, जाते हुए जुलोंग को कह रहा होता है अच्छा ठीक है तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बंद करो और तुम कसर पे लौट के जाओ और वहीं पे जो स्टार फॉर्मेशन है उसका कोर को डिस्ट्रॉय कर दो और मैं यहाँ पे ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को बनाता हूँ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रही है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे मेन चैनल पे मिस्टर जन एनएमपी चैनल पे बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कम हो गया है, क्या कर रही हो, डेली का 100 सब्सक्राइबर भी मतलब नहीं मिल रहा है, क्या ही करूँगा यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या वीडियो पसंद नहीं आ रहा है। रिसेंटली मैं भी देख रहा हूँ कि इस सीरीज का हर एक एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, आप लोग नहीं देख रहे, मतलब 24 घंटे के अंदर 20,000 व्यूज़ भी नहीं आ रहा है। क्या कर क्या रहे हो, क्या पसंद नहीं, कमेंट करके बताओ कि क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, मैं वो सब करने की कोशिश करूँगा। ठीक है तो बताओ। ठीक है आज का एपिसोड ये पे खत्म करते हैं। और हाँ अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, क्या कर रहे हो यार, 1000 फॉलोअर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, तो जल्दी से फॉलो कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए साइन वाला बाय बाय टाटा।